बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर क्यों उठा लिया था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील और कदर पैगम्बर थे। वो जिन्हें अल्लाह ने बग़ैर बाप के पैदा किया। उनकी माँ हज़रत मरियम थी, पाकीज़ा, नेक और अल्लाह की पसंदीदा बंदी थी। जब हज़रत मरियम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया तो लोग हैरान हो गए। वो लोग जिन्हें दुनिया की बातों से फुर्सत ही ना थी, जिन्हें ईमान की रोशनी छू भी ना सकी थी, उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया। लेकिन अल्लाह ने ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में से बोलने की ताकत दी। एक नौमौलूद बच्चे ने लोगों को कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। ये सुनकर लोग खामोश हो गए, लेकिन उनके दिलों की तारीकी ख़त्म ना हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, सच का रास्ता दिखाया, मौजज़े दिखाए, बीमारों को शिफा दी, अंधों को बीना किया, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा किया, मिट्टी के परिंदे बनाए और अल्लाह के हुक्म से उनमें जान डाली। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने उनकी बात ना मानी। उनकी आंखें देखती थीं मगर दिल अंधे हो चुके थे। वो लोग जो दुनिया के पीछे भागते थे, जिन्हें ताकत और हुकूमत चाहिए थी, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बर्दाश्त ना कर सके। यहूद के सरदार, उनका दिल हज़रत ईसा के नूर से जलता था। वो हसद करते थे। उन्होंने मंसूबा बनाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें। उन्होंने बादशाह के पास जाकर झूठ बोला कि ये शख्स लोगों को गुमराह कर रहा है, बगावत की बातें कर रहा है। उन्होंने रूमी हुकूमत को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कर दिया। और जब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने चले तो अल्लाह का हुक्म आ गया, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के महबूब थे। अल्लाह ने उनकी हिफाजत खुद फरमाई। अल्लाह ने उन्हें आसमानों की तरफ उठा लिया, ज़िंदा, बग़ैर मौत के। सूरत निसा के आयत नंबर 157 में अल्लाह फरमाता है, और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया और ना ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनको शबा हुआ। सूरत निसा की आयत नंबर 158 में भी अल्लाह ने फरमाया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। मेरे भाइयों और बहनों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इसलिए आसमान पर उठाया क्योंकि ये दुनिया इनकी कदर करने वाली ना थी। क्योंकि जिनके दिलों में कुफ्र हो वो अल्लाह के नबियों को नहीं समझते और अल्लाह अपने नबियों को ज़ाया नहीं करता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का वादा भी अल्लाह ने किया है। क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे। वो ज़मीन पर उतरेंगे और सच को झूठ पर गालिब कर देंगे। वो सलेब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे और हक़ को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाएंगे। वो मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे और अमन का पैगाम आम करेंगे। लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होंगे। वो नबी नहीं बनकर आएंगे, बल्कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्द बनकर आएंगे। और फिर एक दिन उनकी भी वफ़ात होगी, जैसे हर इंसान की होती है। लेकिन याद रखो, अल्लाह कभी किसी नबी को अपने दुश्मनों के हाथों ज़लील नहीं होने देता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनका मौजज़ा, उनकी उठाई गई इज़्ज़त, ये सब हमें सिखाती है कि सच के रास्ते पर चलने वालों को दुनिया आज़माती है, लेकिन आखिर में कामयाबी उन्हीं की होती है। दुनिया उन्हें तकलीफ़ देती है, लोग ताने देते थे, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन अगर दिल में ईमान हो तो अल्लाह सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सब्र सिखाती है, यकीन सिखाती है और अल्लाह की मोहब्बत सिखाती है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जो अल्लाह पर यकीन रखे, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी ज़िंदा हैं और वो दोबारा आएंगे, ये अल्लाह का वादा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अल्लाह के नबियों से मोहब्बत करना और उन पर ईमान लाना सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल से होना चाहिए। आज भी अगर हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक शख्सियत समझें और उनकी कुर्बानी को ना समझें, तो हम भी उन लोगों की तरह होंगे जिन्होंने उन्हें झुठलाया। हमें सच्चाई का साथ देना है, अल्लाह के नबियों से मोहब्बत करनी है, उनकी बातों पर अमल करना है। जब तुम्हारे दिल पर दुनिया की जुल्मत छा जाए,
جب تمہیں لگے کہ سچ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تو حضرت عیسیٰ کو یاد کرو، جنہیں اللہ نے آسمان پر اٹھایا کیونکہ وہ سچ پر تھے، حق پر تھے، اللہ کے محبوب تھے۔ تو اے سننے والے دل، کبھی سچ سے منہ نہ موڑ، کبھی حق سے پیٹھ نہ پھیر۔ جو اللہ کے لیے جیے وہ کبھی ہارتا نہیں ہے۔ بے شک امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔